एक कर्ज मेरे पर भी है जिसको आप हटा सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाकर। मूविंग ऑन टू द स्टोरी प्लॉट ऑफ कर्स्ड, तो ये फॉलो कर रहा है ऑथेरियन लेजेंड्स माइथोलॉजी को। एक दिन होता यह है कि निम्वे के गांव में रेड पैलेडियंस आते हैं और वो वहां की जनता को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर अगेंस्ट विचेस, दे हेट देम सो दे किल देम। बस किसी तरह निम्वे वहां से बचकर निकल जाती है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट आता है जब उसकी डाइंग मदर निम्वे को अपनी लास्ट विश करने पर मजबूर कर देती है। और लास्ट विश सिर्फ इतनी है कि वो किसी तरह इस सॉर्ड को मर्लिन के हाथों में सौंप दे। अब वो इस काम को कैसे करती है और क्या होगा जब मर्लिन और निम्वे एक साथ एक दूसरे को एनकाउंटर करेंगे, तो ये सब आपको पता चलेगा नेटफ्लिक्स पर 10 एपिसोड्स देखकर, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कैरेक्टर्स की। तो निम्वे ओनली वांट्स टू फुलफिल हर मदर्स डाइंग विश, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोसीड करता है उसका मोटिवेशन भी चेंज होता जाता है। एट द एंड ऑफ द शो वी गेट टू सी कि उसका मेन पर्पस है फे वर्ल्ड के लोगों को सेव करना, क्योंकि उनके साथ उस समय तक काफी ज्यादा अत्याचार हो चुका होता है, जो कि बेकार की थॉट्स की वजह से हो रहा होता है। आई विल कॉल इट ब्लडी नॉनसेंस थिंकिंग। लेकिन उसके इस काम को करने में मदद करता है आर्थर। शुरुआत में इस कैरेक्टर को मुझे देखकर लगा था कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही इज, क्योंकि शुरुआत के एपिसोड्स में ये काफी ज्यादा लाउजी सा एक कैरेक्टर था। लेकिन आफ्टर थर्ड एपिसोड हमें फाइनली पता चलता है कि उसका मेन पर्पस इस शो में क्या है। ऑल ही केयर्स अबाउट हिज ऑनर, क्योंकि इसके पीछे उसका एक पास्ट अटैच्ड है जो कि इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर में है। और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से ये शो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, सिर्फ कुछ मोमेंट्स को छोड़ के। बट थ्रू आउट द सीरीज एक कैरेक्टर मेरा कॉन्स्टेंट फेवरेट था, वो था मर्लिन। ही वॉज रूड, चार्मिंग विद एब्सर्ड बिहेवियर, कनिंग विद हिज माइंड, ब्रूटल, एंड ही नोज की पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। एंड द वे ही वॉज प्लेइंग माइंड गेम्स with Lord Reagan and Queen Majesty was amazing। सीरीज में एक और मेन कैरेक्टर है जो शुरुआत में मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाती है और एपिसोड हम फिनाले की तरफ क्लोज आने लगते हैं, तो जो उसका कैरेक्टर होता है वो स्लाइटली बिट एंड पीसेस में हमें दिखाया जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉन्क। आई थिंक समवेयर इन बिटवीन द सीरीज द पोटेंशियल ऑफ दैट कैरेक्टर वॉज वेस्टेड, क्योंकि उसको ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस शो में एक मेन चीज जो मैंने फोकस करी थी वो ये थी कि द वीकेस्ट वन आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड द स्ट्रॉन्गर वंस आर बिकमिंग वीकेस्ट लिंक एंड द करप्ट वन आर बिकमिंग ऑनेस्ट। एंड दिस वाज द होल पर्सपेक्टिव ऑफ द कैरेक्टर आर्क, अगर वाइड फ्रेम में देखे तो। क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट सिस्टर आयरिश, देन शुरुआत में अगर हम देखें तो उसको काफी ज्यादा वीकेस्ट सा कैरेक्टर हमें दिखाया गया था। दो वी नो कि हाँ ये वीकेस्ट नहीं है, लेकिन सीरीज के एंड में जैसे उसको शो किया गया है, I'm damn excited for season 2. I really loved how they have portrayed her. She was the cold-hearted bitch amongst the Fae. सीरीज में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो काफी ज्यादा वेगली लिखे गए हैं और मे बी मुझे ही लगे हैं, क्योंकि उनका रोल सिर्फ मेन पार्ट्स को प्ले ही करना था, लाइक विडो एंड पेम। These were the characters जो सीजन 1 में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए आए एंड देन उसके बाद गायब हो जाते थे। Apart from this, I love the chemistry between Arthur and Niamh. Even जो शो का मेजर ट्विस्ट है वो एपिसोड 5 के आखिरी के 2 मिनट में आता है, which literally made me say nice. The relationship Nimue had with Merlin was outstanding. So now no more talking about characters, क्योंकि I think I will spill something out and it is going to spoil the major surprises of the show. Cursed artistically बहुत गजब तरीके से डायरेक्ट किया गया है, but sometimes the CGI made me think कि ये गेम में से उठाकर इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। इवन अगर आप शो बहुत क्लोजली देख रहे हैं तो इसका जो इंट्रो है ना, उसी में पूरा शो छुपा हुआ है और उसको थ्रू आउट द सीरीज जैसे वो बिट्स एंड पीसेस में लेकर आ रहे थे और एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ रहे थे। दैट वॉज लिटरली आई कैचिंग। और हाँ, अगर आप इंट्रोज ब्रेक डाउन करने में माहिर हैं तो ये शो आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। सीरीज सेकंड एपिसोड तक काफी ज्यादा हाई पेस्ड है, लेकिन आफ्टर दैट द शो स्टार्ट्स टू गेट बिट स्लो एंड स्टार्ट्स थ्रोइंग द स्टफ ऑन योर फेस व्हिच विल श्योरली मेक यू स्क्रैच योर हेड। सीरीज का मेन अट्रैक्शन ये भी है कि वो बैक एंड फोर्थ
जा रहा होता है, टाइम ट्रैवल कर रहा होता है, जिसके साथ जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब भी हमें मिलते जाते रहते हैं और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट उसके सहारे चल रहा होता है। बहुत ही कम ऐसे क्लिफ हैंगर्स होंगे जिसका जवाब हमें मिला नहीं होगा। शो हर वक्त टेंस और इंटेंस का टोन, पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखता है हमारे लिए। एंड द प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। बट मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो फाइट सीक्वेंसेस हैं और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं उसका जो पे ऑफ है वो सिर्फ हमें अच्छे से आखिरी एपिसोड में ही मिलता है। वो भी कुछ फैंस कहेंगे ठीक है, लेकिन कुछ फैंस को वो ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। परफॉर्मेंस वाइज everyone has performed their well and we have seen most of them before, so they have done quite a work. I literally enjoyed Cursed more than The Witcher, and by noticing all that I am going to say Cursed is बोले तो झक्कास। सो अगर आपने ये सीरीज देख लिया तो मुझे बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड as always, Thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel.